डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसका नाम है मिस्टर फिजिक्स। तो जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए थे, तो वो रैंडमली हुए थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक कैटेगरी से। तो मैट्रिक कैटेगरी में हमारे पास सिंटेक्स बुक बोर्ड में से सबसे जो पहला टॉपिक है, या हमारे पास जो पहला चैप्टर है, उसका नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज। तो सबसे हम पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग से। चैप्टर नंबर 10 यहाँ पर हमारे पास वो कौन सा है? जनरल वेव प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले हम ये मालूम करना चाहेंगे कि चैप्टर के नेम से हमें क्या मालूम होता है और हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, फिजिक्स कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। जैसा कि हमारे एनवायरनमेंट में बताया जाता है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इनमें कम मार्क्स लाएंगे। बेटा याद रखना कि दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है, वो चाहती है कि आप नाकाम हो जाए, सबसे पहली बात। तो बेटा किसी भी आप गलती में ना आना, आप बस अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें। आप दिल में ये कहें, आई विल टू चेंज, मीन्स आप कुछ ना कुछ चेंज लाएंगे। अगर आपने ये इरादा पक्का कर लिया तो आपके कोई भी सब्जेक्ट में आपकी कम मार्क्स नहीं आ सकती। अगर आपके ऊपर आपको फोकस है, कंसंट्रेशन है और आपके मीन्स क्रिएटिविटी है आपके अंदर, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। तो यही फोकस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी रखें, ताकि आपको लेक्चर सीक्वेंस में मिलते जाएंगे हर कैटेगरी के साथ। 9th के भी होंगे, मैट्रिक के भी होंगे, फर्स्ट ईयर के भी होंगे, इंटर के भी होंगे, अल्लाह के ग्रेजुएशन जो लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, जैसे के सब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिकल के, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेव ऑसिलेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो भी हम कवर करते जाएंगे। और जो भी टेस्ट होती हैं, NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट होती हैं, या बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो आते हैं, वो भी आपको मैं क्लियर करवाता जाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के नेम से, जनरल वेव प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले हमारे पास जो नाम आया है वो है वेव का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि बेटा वेव क्या होती है। बेटा ये जो टर्म है ये रेफर करता है कि आप एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे विदाउट मैटर। अगर मैटर ट्रांसफर नहीं कर रहा तो वेव क्या करेगी, एनर्जी को क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। इसकी यही एप्लीकेशन हमारे पास बहुत बड़ी एडवांटेजेस में आती है। द मेथड बाय विच एनर्जी ट्रांसपोर्ट from one point to another point without transfer of matter। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि वेव एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अब वो कैसे होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि वेव के थ्रू आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, मैटर के ट्रांसफर होने के बगैर। अब ये कैसे होता है, आपको सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल दे दें, ताकि आपके माइंड में कुछ क्रिएशन हो, इमेजिनेशन हो, उसके बाद आपको कुछ फील होगा कि मुझे वाकई ये समझ आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फिजिक्स को आप एज ए सब्जेक्ट के तौर पर ना पढ़ें। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है साइंस का जिसमें आप न्यू चीज़ें पढ़ते हैं इनोवेशन के थ्रू। अब देखिए और भी हमारे पास बहुत सब्जेक्ट हैं, इस्लामियात है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, और भी सब्जेक्ट हैं, पर
बाउंड है, किसी लिमिट पर है। पर जो फिजिक्स है वो दिन ब दिन क्या करती जा रही है, अप्रोच करती जा रही है न्यू न्यू चीज़ों को। अब नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, ये क्या कर रही है, ये रिसर्च में लगी हुई है एस्ट्रोफिजिक्स में। जैसा कि अभी मार्स पर उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए, फील्ड बनाना शुरू कर दिए, तो देखिए कितनी इनोवेशन कर दी है। अब ये हमारे पास टॉपिक है ब्लैक होल, वार्म होल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि न्यू न्यू डिस्कवर होते हैं। एस्ट्रॉयड्स को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि हमारे अर्थ की तरफ आते हैं। तो इसी सिलसिले में फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दिन ब दिन रिसर्चेस के थ्रू न्यू न्यू चीज़ें इन्वेंट होती जा रही हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स को हम पढ़ें कैसे। फिजिक्स के किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो देखें कि उसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, और ये आप एनालाइज करें कि अगर मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो इससे मेरे घर में, मेरे सोसाइटी में, मेरे मीन्स रिलेटिव में, जो भी मेरे अराउंड है वहाँ पर मैं इसको कैसे अप्लाई कर सकता हूँ और मैं इससे कैसे एडवांटेजेस ला सकता हूँ। अगर ये आपके दिमाग में ख्याल आ गया तो फिजिक्स आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, और इससे आप रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं जो कि आपके फील्ड में, आपके एरिया में बहुत ही इनोवेशन का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है और एक जगह से दूसरी जगह तक, और मैटर के थ्रू वगैरह। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे जिसके हिसाब से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। वाटर वेव्स, रॉक वेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, EPC लिख देते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाटर वेव्स। हमने वेव्स तो समझ ली कि एनर्जी को ट्रांसफर करती है। अब वाटर में कैसे होती है, अगर आपने काम वाटर मीन्स खामोश पानी, मीन्स वो डिस्टर्ब नहीं है, आपने उसमें एक स्टोन उठा मीन्स फेंक दिया, तो वो जिस जगह पर वो स्टोन गिरेगा उस जगह पर वाइब्रेशन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। मीन्स आपने एक डिस्टर्बेंस दे दी, डिस्टर्बेंस के थ्रू अब वो वेव्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। ये आपको पॉइंट समझ में आ गए कि वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं एक डिस्टर्बेंस के थ्रू। अब जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, यहाँ पर हमारे पास एक पानी है, हमने उसमें एक स्टोन फेंक दिया, तो वो क्या करेगा, जिस जगह पर वो स्टोन गिरेगा वहाँ से वाइब्रेशन क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी, जो एक सर्कुलर रिपल्टिंग फैक्टर जो मैं बताता है वेव के कैरेक्टर्स, वेव की मीन्स एनालाइज कैसे करते हैं, वेव को शो कैसे करते हैं उसके फ्रंट्स में, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वेव्स कैसे मूव करती जा रही है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल आ गया, आपने स्टोन फेंका और वेव्स निकली सर्कुलर शेप के थ्रू, और आगे जाके कोई बैरियर होगा उसके आप क्या करेंगे, टकरा जाएंगे, मीन्स आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी। रोप वेव्स, अगर हम किसी रस्सी को एक जगह पर बांध दें, दूसरी जगह से मैं उसको ऐसे ऐसे मूव कराऊँ अप एंड डाउन, तो वो रस्सी क्या करेगी, अप एंड डाउन मूव करेगी, मीन्स उसका मीटर उसी जगह पर ही अप एंड डाउन करेगा, और उसकी एनर्जी दूसरी एंड तक उसको महसूस होगी। अगर मैं दूसरी एंड तक एक बंदा बिठा दूँ, उसको कहूँ बेटा तू खामोशी से इसको बस पकड़े रहे, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, तो जैसे मैं उसको मूव करवाता जाऊँगा, मैं उसको मूव करवा रहा हूँ, वो नहीं कर रहा, तो उसको एक फोर्स फील होगा कि यार मेरे पास कुछ एनर्जी आ रही है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। देखिए एक एंड पे मैं खड़ा हूँ, एक एंड पे दूसरा बंदा खड़ा है, अब ये हमारे पास एक रस्सी है, अब मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, ये इसको बस पकड़े हुआ है, तो जैसे जैसे मैं इसको मूव करवाता जाऊंगा पार्टिकल उसी रोप के अप एंड डाउन करेंगे। क्या करेंगे, अप एंड डाउन। पार्टिकल्स आगे नहीं जाएंगे, पार्टिकल्स अपनी जगह पर क्या करेंगे, अप एंड डाउन मोशन होंगे। एनर्जी ट्रांसफर होगी इस जगह से, मीन्स मेरे हाथ से इसके हाथ में, ये इस एनर्जी का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, या आप इसको डायरेक्शन ऑफ वेव भी कहें, और ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ये हमारे पास एक पार्टिकल का डायरेक्शन जो कि अप एंड डाउन हो रहा है,
और ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ एनर्जी या वेव, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फील हो रही है कि ये इसने एनर्जी को क्या किया है, ट्रांसफर किया। अब हमारे पास है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स अगर हम सोलर सिस्टम में काम करते हैं, समझते हैं कि वहाँ से हमारे पास सैटेलाइट से क्या करती हैं, वो रेडियो वेव्स को करती हैं जनरेट, और हमारे घरों में लगे हुए हैं डिश टीवी, एंटीना बॉक्स, जो उनको डिटेक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास घरों में टेलीविजन में हमारे पास चैनल चल रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन। अगर हम इंफ्रारेड की बात करें तो ये हमारे पास रिमोट कंट्रोल में काम आती है, रिमोट कंट्रोल। अब कैसे, एक हमारे पास एलईडी लगी होती है रिमोट के आगे, ब्लैक कलर की, आपने देखी भी होगी। वो क्या करती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को जनरेट करती है। अब वहाँ से रेडिएशन जनरेट होते हैं, और टीवी में भी एक छोटी सी रिसीवर में एलईडी लगी होती है, वो कनेक्शन होता है उनका। देखिए एनर्जी को कैसे कर रहे हैं ट्रांसफर, हम चैनल में रिमोट दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करती हैं, चेंज करते हैं चैनल। आपने कभी महसूस किया है कि हमने बैटरी तो ट्रांसफर नहीं किया, तो एनर्जी वहाँ पर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अब इन वेव्स में हमने पढ़े कोई मीडियम पर होती है, कोई मीडियम के बगैर होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स। तो बेटा कुछ हमारे पास वेव्स होती हैं जो कि मीडियम पर डिपेंड करती हैं, कुछ हमारे पास वेव्स होती हैं जो कि मीडियम के बगैर ही मूव कर सकती हैं। सबसे पहले हम आपको ये बात क्लियर करा दें कि वेव एक ऐसा प्रोसेस जो किसी डिस्टर्बेंस से प्रोड्यूस होती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है, इसको हम क्या कहते हैं, वेव। अब वेव के हमने एग्जांपल्स कुछ पढ़े, एग्जांपल्स में से हमें ये पता चला कुछ वेव्स मीडियम में से ट्रेवल करती है, कुछ वेव्स मीडियम के बगैर ट्रेवल करती है। जैसा कि हमने आपको एग्जांपल दिया वाटर वेव्स, रोड वेव्स, तो ये हमारे पास हो गए मीडियम। रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये हमारे पास इनविजिबल हैं, हमें दिखाई नहीं देती, पर ये मूव करती हैं विदाउट मीडियम। तो हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास वेव्स के टाइप होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स, और यहाँ पर हमारे पास है दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपॉन मीडियम। मींस मीडियम अगर होगा तो ये वेव्स डिस्टर्बेंस से, डिस्टर्बेंस हम जब अगर देंगे उन मीडियम्स में तो वो उस डिस्टर्बेंस के थ्रू, इन मीडियम्स के थ्रू क्या करेगी, मूव करेंगे। और ये हमारे पास एक ऐसी तरह से वेव होती है जो कि डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। ये जो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मींस मीडियम अगर होगा या नहीं होगा तो ये वेव्स उनमें से मूव कर सकती हैं। पर हाँ, इनमें कुछ होते हैं प्रोसेस, जैसे हमारे पास है डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो एक हमारे पास होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में इनकी स्पीड, वेवलेंथ और डायरेक्शन ये चेंजेस होते हैं, मगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। पर हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए कि वेव्स क्या होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, अगर हम उनको बनाना चाहें डायग्राम में वो कैसे बनाते हैं, और अगर हम टाइप्स पढ़ें तो वो कौन से होते हैं। अब ये हमने मीडियम के हिसाब से बात कर ली। अगर हम मैकेनिकल को एग्जांपल के तौर लिखें तो हमारे पास है वाटर वेव, ये वेव्स वाटर पे डिपेंड करती हैं। रोप वेव्स, रस्सी में। उसके बाद हमारे पास आती है स्लिंग की, स्प्रिंग वेव्स। उसके बाद हमारे पास आती हैं सीस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स, और जो हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं ईपीसी लिक्विड। ताकि इन एग्जांपल्स को आप ऐसे समझ लें कि वेव्स में मीडियम है। अगर हम इनकी बात करें तो एक्स-रेज वेव्स होती है हमारे पास, रेडियो वेव्स होती है हमारे पास, क्या कहते हैं माइक्रोवेव्स, और हमारे
इसके हिसाब से इंफ्रारेड रेज भी थी, और हम लिख देते हैं किसी। टोटल हमारे पास 7 होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है रेडियो वेव्स, उसके बाद आती है माइक्रोवेव्स, और तीसरे नंबर पर आती हैं इंफ्रारेड वेव्स, चौथे नंबर पर आती हैं विजिबल लाइट, पांचवें नंबर पर आती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और छठे पर आती हैं एक्सरेज, और सातवें पर आती हैं गामा रेज। ये हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमारे पास एक ऑर्डर है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। रेडियो वेव्स से फ्री गामा रेज तक जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। मींस रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो तमाम कम होती है, और गामा रेज की होती है वो फ्रीक्वेंसी तमाम हाई होती है, जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत हार्मफुल है, हजार्डस है। एक्स रेज की उसमें लिमिट आती है। अगर हम देखें रेडियो वेव से फ्री को क्या कहते हैं गामा रेज तक जो वेव्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, अगर हम वेवलेंथ के ऑर्डर पर देखें तो वो हाई टू लो है, अगर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखें तो लो टू हाई है, वो हमारे पास 7 है। वो हम आगे के चैप्टर नंबर आई थिंक 12 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैट्रिक कैटेगरी में, मैट्रिक क्लास में, तो वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके हिसाब से साउंड वेव्स है जो कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं, वो हमने शायद यहाँ पर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में साउंड वेव्स। तो अभी हम आगे जाएंगे, आप इसको थोड़ा नोट कर लें, मैं इसको रिमूव करूँगा एक पॉइंट्स में ऐड करके, फिर मैं ये रिमूव करता हूँ। ये जो वेव्स होती हैं उसमें जो टाइप्स हैं वो ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स भी हो सकती हैं, एंड क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी हो सकती हैं। अगर याद रखें एमसीक्यूज में ये भी आते हैं कि आपके पास अगर ये ऑप्शन है और आपसे कहता है विच टाइप ऑफ वेव इज ट्रांसवर्स वेव्स, तो सारे के सारे क्या होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। क्या कहते हैं इसको पढ़ने करें, ऑलवेज ट्रांसवर्स। आवाज तो आपको समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट में मुझे बता दें। ये हमेशा ट्रांसवर्स होते हैं कैरेक्टर में, और ये मैकेनिकल जो वेव्स होती हैं वो हमेशा ट्रांसफॉर्मिंग होती है। कुछ लॉन्गिट्यूडिनल भी होते हैं, कुछ ट्रांसवर्स भी होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ट्रांसफर क्या होता है और लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, आपको अगर लिखना हो तो मैं अभी साइड करूँ, आप वीडियो को पॉज करके और ये सारा का सारा अपने मटेरियल के लिए लिख सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में डिफिकल्ट ना हो। तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो हमने अभी पढ़ा है कि वेव क्या होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं। अभी हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स के हिसाब से। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल में ऐसे ऐसे रीजन होते हैं, जो ये वाले रीजन होते हैं उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, ऐसे लिखते हैं। डार्क बैंड जो भी हमारे पास होती है तो क्या होती है कंप्रेशन, और जो ब्राइट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं रेयरफिक्शन। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स की। ये हमारे पास एक वेव है, जो ये वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं हायर लेवल को हम क्या कहते हैं क्रस्ट, और ये जो हमारे पास है लोअर पार्ट या लोअर लेवल, जिसको हम क्या कहते हैं ट्रफ। अगर हमारे पास एक वेव है जिसमें ऐसे बैंड्स बन रहे हैं, या जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारे पास एक स्लिंग की स्प्रिंग। अगर हम इस स्प्रिंग को ऐसे कर रहे हैं, एक एंड से खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आपने देखा होगा सिग्नेचर जो बॉल पेन होती है उसमें भी एक स्प्रिंग होता है नीचे से, पेन के नीचे। तो उस स्प्रिंग को अगर आप खींचें और छोड़ दें तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। मीन्स स्प्रिंग में जो वेव्स होती हैं उनको आप अगर एक साइड से डाउन
बाउंड कर लें और दूसरी साइड से खींचे छोड़े, फिर वो वेव ऐसे ऐसे होगी, मीन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो अगर वेव्स का डायरेक्शन ऐसा ऐसा है और पार्टिकल्स का भी डायरेक्शन ऐसा है, मीन्स पैरेलल है, तो वो जो वेव्स होती हैं वो क्या कहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल। इन वेव्स में जो एंगल होती है वो क्या होती है, जीरो। अब ये एंगल किसके दरमियान होगी, पार्टिकल की डायरेक्शन में और वेव के डायरेक्शन में। तो अगर पार्टिकल फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो वेव भी क्या मूव करेगी, फॉरवर्ड में मूव करेगी। अगर हमारे पास पार्टिकल्स बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमारे पास वेव भी क्या करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी। तो अगर वेव भी ऐसे मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स भी ऐसे मूव कर रहे हैं, तो दोनों को दोनों क्या होते हैं, पैरेलल, जिसमें हमारे पास एंगल क्या होती है, जीरो। और अगर इसमें देखें, मैंने एक रस्सी एक साइड से क्या कर लिया, बाउंड कर लिया, एक साइड से मैंने अपने हैंड से इसको क्या किया, अप एंड डाउन किया, तो मेरे जो पार्टिकल होंगे वो अप एंड डाउन होंगे। डायरेक्शन यहाँ पर लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स क्या है, अप एंड डाउन। मींस जो पार्टिकल का डायरेक्शन है वो है अप एंड डाउन, वो अपनी जगह पर अप और डाउन कर रहे हैं। और अगर हम वेव का डायरेक्शन देखें तो वो क्या है, फॉरवर्ड, डायरेक्शन ऑफ वेव फॉरवर्ड। तो अगर हम देखें पार्टिकल का डायरेक्शन है अप, वेव का डायरेक्शन है फॉरवर्ड, तो दोनों में एंगल क्या बनेगी, 90। जो एंगल बनेगी इनके दरमियान वो क्या होगी, 90। तो याद रख लें, लॉन्गिट्यूडिनल में longitudinal waves, those type of waves in which direction of particles and the direction of wave always parallel, means theta is equal to 0। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हमारे पास ऐसे टाइप्स होते हैं वेव्स के जिसमें वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल्स का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, जिसमें हमारे पास एंगल क्या होती है, 0। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसके एग्जांपल्स लिख लें ताकि आपको एमसीक्यू में आसानी हो जाएगी। साउंड वेव्स, एयर में, लिक्विड में क्या होते हैं हमारे पास, लॉन्गिट्यूडिनल। अगर सॉल्व में बात करें तो वाइब्रेशन के हिसाब से हमारे पास वो क्या होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं। अगर हम बात करें सिलिंग की स्प्रिंग, सिलिंग की स्प्रिंग जो मैंने आपको अभी बताया, एक साइड से खींचा फिर गया आया फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो हमारे पास ये किसका एग्जांपल हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का बन गया। अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स जो हमारे पास वेव्स होती हैं इसका उलट, मींस इसमें एंगल 0 थी तो इसमें एंगल क्या होगी, परपेंडिकुलर, मींस 90 डिग्री। द टाइप ऑफ वेव in which angle between particle and wave क्या होती है, always 90 degree which is perpendicular या ऑर्थोगोनल आप इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री। तो ऐसी टाइप्स वेव्स को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। इसके कुछ एग्जांपल लिखते हैं। मैंने इससे पहले में पढ़ाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी होती हैं वो सभी सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ गामा रेज, गामा रेज या गामा वेव्स, और लिख दूँ मैं माइक्रोवेव्स, तो ये सारे के सारे टाइप्स होते हैं किसके, ट्रांसवर्स के। वाटर वेव्स भी क्या होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं सरफेस के हिसाब से। अगर अदर साइड में देख लेते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडिनल।
तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूडिनल में और ट्रांसवर्स में फ़र्क क्या होता है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल के इन दो कंपोनेंट्स के बारे में, ये दो कंपोनेंट्स और इसमें भी ये कंपोनेंट्स। अगर हम बात करते हैं डार्क बेंड्स और ब्राइट बेंड्स में, जो डार्क बेंड्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कंप्रेशन, तो यहाँ पर जो स्लाइटली प्रेशर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हम ब्राइट बेंड की बात करें तो इनमें क्या होता है, प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेयर के हिसाब से। और अगर हम इसके बात करें ट्रांसवर्स की, जो हायर पॉइंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं क्रस्ट, और लोअर पॉइंट को क्या कहते हैं ट्रफ। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, यहाँ पर हमारा नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ये हमारे पास नेगेटिव सेक्शन होता है, ये हमारे पास पॉजिटिव सेक्शन होता है। अब ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब कुछ पढ़ेंगे वेव के कंपोनेंट्स, जिसमें क्या हम बयान करेंगे, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी मालूम बयान करेंगे, उसकी स्पीड मालूम करेंगे और टाइम पीरियड मालूम करेंगे, बताएंगे क्या है, और हम मालूम करेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है या वेव फ्रंट क्या होता है। वो सारा का सारा इस चैप्टर के अंदर हम क्या करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। तो अगर आपको ये लिखना हो तो वीडियो को यहाँ पर पास करके आप ये लिख भी सकते हैं। तो मैं एक डेमो करता हूँ। आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूं कि वेव के थ्रू आप एनर्जी को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फोन पे बात करते हैं, हेलो खुशियाँ चीखें, वेव ट्रांसफर हो रही है। वॉइस, आपने मुंह से साउंड प्रोड्यूस किया, मीठा सा साउंड, उसको पसंद आया। अब ये साउंड इस वॉइस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। मीन्स आपने साउंड ये बात की, मीन्स आपने आवाज़ जनरेट किया, वहाँ से एनर्जी में ट्रांसफर हो गया, वहाँ से आपकी एनर्जी रेडियो वेव्स टावर्स के थ्रू क्या कर दी जाएगी, सिग्नल वहाँ से ट्रांसफर होते जाएंगे और जिससे आप बात कर रहे हैं उन तक पहुँचेंगे। तो देखें मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, आप वहाँ पर नहीं जा रहे, आपका साउंड वहाँ पर जा रहा है। अब आप बात क्या करते हैं वो आपको मालूम होगा, और ये आपके पास एक अच्छा सा एग्जांपल है। तो अभी हम बात करेंगे एक वेव को लेकर, ताकि हम मालूम कर सकें कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि ये कौन सी वेव का टाइप है, तो आप जल्दी में बताएंगे ये हमारे पास है ट्रांसवर्स, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन हो रहे हैं और वेव्स का डायरेक्शन आगे है। तो ये मैंने एक ट्रांसवर्स वेव का पार्ट लिया है छोटा सा। अब ये थोड़ा सा मैं इसको मैं क्या करूँगा, पॉइंट आउट कर दूंगा ताकि हमें पता चल सके कि ये क्या क्या है। सी मीन्स क्रस्ट, मैंने अभी बात कर ली, ये हमारे पास है ट्रफ। ठीक, अगर मैं आपको कहूँ कि वेव के एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के डिस्टेंस को आप क्या नाम देना चाहेंगे, तो मैं इसको सबसे पहले तो लैम्डा से शो करूँगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ। क्या कहते हैं, वेव लेंथ। अगर मैं इसी के ट्रफ से एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ से तक जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या नाम दूंगा, वो भी होता है लैम्डा। इसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ, लैम्डा, जिसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ। अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust or troughs। ये एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो कि किसी भी वेव का एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास, सपोज करिए ये आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या है आपके पास, इक्विलिब्रियम पॉइंट। मीन्स अगर इस पॉइंट पर वेव आ रही है तो जीरो, सारा का सारा जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, जीरो। अब ये तो हमने ग्राफिकली बना दिए वेव। अगर हम एक एग्जांपल लें
उसके हिसाब से इसको ग्राफिकली लाएं तो वो एक अलग होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ये रस्सी हमने यहाँ पर बांध दी, इसमें हमने ये बॉल बांध दिया, कोई ऑब्जेक्ट। अब इसको मैंने यहाँ से ये मान ली ये फिगर ए है, सेम फिगर बी। अब इसको मैंने ओरिजिनल पॉइंट से, ये क्या थी बेटा, ये पॉइंट ओरिजिनल थी। अब इस ओरिजिनल पॉइंट से मैंने इसको ऊपर खींच लिया, इसको मैंने ऊपर खींच लिया। अब इसको मैं छोड़ूंगा तो सी फिगर क्या बनेगी, ये पहले यहाँ था, ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ पर इसको मैंने खींच दिया, अब इसको छोड़ दिया तो ये मूव करेगा ए से ए से। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर है हमारे पास फिजिकली, तो मैंने इसको यहाँ से इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट से खींच दिया, छोड़ दिया। अब ये मूव करता रहेगा, ऐसे से मूव करता रहेगा, झूले भी हमारे पास होते हैं। तो जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा, अगर हम इससे एक रस्सी बांध दें, वहाँ पर हम एक ग्राफिकली बना दें पिक्चर्स, तो ग्राफिकली ये होगा, ग्राफिकली क्या होते जाएंगे, इसके ये वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे कि वेव कैसे इसकी जनरेट हो रही है। तो देखें, अगर ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है तो ये देखें हाफ सर्किल बनता है, जिसकी हमारे पास में क्या होती है पाई, रेडियन में इसको ऐसे लिखते हैं। अगर ये ऐसे आया फिर वापस आया तो दोनों डिस्टेंस क्या होते जाएंगे 2 पाई, जिसको हम एक सर्कल बोलते हैं। अभी सेम इस फिगर को आप इस फिगर में देखें, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव हाफ है सर्कल का, ये हमारे पास एक नेगेटिव हाफ है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम इसको इसके साथ ऐड कर लें तो ये एक सर्कल बन जाएगा। तो ये भी पाई हमारे पास, ये भी हमारे पास पाई, ये भी हमारे पास पाई, ये भी हमारे पास पाई, 180 180 180 सर्कल बन गया। तो ये प्रूव हो गया, ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। तो अभी हम बात कर रहे थे वेवलेंथ, अब हम बात करेंगे इसके एम्पलीट्यूड के साथ। इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेकर जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा क्रस्ट पॉइंट तक, उसको आप क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्लू लाइन मार्कर से हाईलाइट कर दूं, एम्पलीट्यूड। बेटा एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, जो कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम जो होगा, देखिए ना ये भी हमारे पास डिस्टेंस है, ये भी हमारे पास डिस्टेंस है, ये भी हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ये भी हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है। पर जो इनमें से मैक्सिमम होगा हम उसको क्या नाम देंगे, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम वर्टिकल, the maximum या upward, the maximum vertical distance from equilibrium point। इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो भी हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं,